ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संकट जी। हम प्रयागराज से बोल रहे हैं। ये सत्संग प्रयागराज से है संगत जी। मुझसे सत्संग करने में जो भी गलती है उसके लिए क्षमा करिएगा संगत जी, क्षमा करिएगा गुरुजी। गुरुजी का बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था कि बेटी तू अपना सत्संग शेयर कर, तेरे जो भी कष्ट हैं मैं बहुत जल्दी उन्हें काट दूंगा। सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी से मेरी ये अर्जी लगी हुई है गुरुजी के आगे कि गुरुजी मेरे हस्बैंड से जल्द डाइवोर्स हो जाए, क्योंकि मेरी शादी संगत जी 2014 में हुई थी। मेरे ससुराल वाले संगत जी सिर्फ पैसे के लोभी हैं, उन्हें मेरी लाइफ से कोई मतलब नहीं। 2014 से लेके आज तक मेरा केस चल रहा है संगत जी। मेरा सारा सामान मेरे ससुराल वालों ने रख लिया। मेरी सास आंटी मेरा सारा जेवर रख ली हैं और उन्होंने मेरे खिलाफ़ मुकदमा 2014 में ही दाखिल कर दिया था। जून महीने में ही, छठे महीने में ही, 2014 में शादी और 2014 के छठवें महीने में ही इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा करा दिया संगत जी कि हम अपना सारा सामान लेके भाग गए हैं। सारा सामान ट्रॉली पर लदवा के मैके चले गए हैं संगत जी। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरा कुछ नहीं है संगत जी। मेरा एक एक सामान मेरे ससुराल में पड़ा हुआ है। वो बहुत बड़े लोभी हैं, दूसरे का सामान उन्हें ज़्यादा पसंद है संगत जी। उन्होंने मुझसे शादी इसीलिए की थी कि मैं अपने परिवार से अकेली हूँ। मेरे 2 भाई हैं, मैं अपने परिवार की अकेली बेटी हूँ और मेरे हस्बैंड अंकल अपने परिवार के अकेले बेटे हैं और उनकी 2 बेटियाँ हैं संगत जी। संगत जी दुनिया में लोग सिर्फ पैसे के लोभी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आजकल ससुराल वाले सोचते हैं ना कि पैसा लाएगी पैसा लाएगी, अगर पैसा नहीं लाती है ना लड़की तो उसे फिर वो छोड़ देते हैं झूठे मुकदमे में फंसा के या किसी भी गंदे इल्ज़ाम में लगा के। संगत जी कोई इंसान कुछ भी कर ले, ईश्वर से कुछ नहीं छिपता। ईश्वर तो सब जानता है ना, आपका सच्चा, आपकी सही गलत सारी बातें वो जानता है। तो संगत जी गुरुजी से मैं संगत जी मैं बताना ही भूल गई कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ। सॉरी गुरुपा। गुरुजी ने मुझे अपने से 2021 में जोड़ा। मेरी शादी के बाद जो भी क्रिटिकल बहुत ज़्यादा बुरी लाइफ हो गई थी। शादी के 6वें महीने के बाद ही से ही हम अपने मैके में आके रहने लगे, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर बहुत गंदे इल्ज़ाम लगाए, मुझ पे हाथ भी उठाया, बहुत सारी चीज़ें कर दी। मेरे हस्बैंड अंकल से वो लोग बात नहीं करने देते थे, मुझे रूम में नहीं जाने देते थे। मुझे पानी पीना हो तो मुझे मेरी सास आंटी से पूछना पड़ता था। मुझे मेरे रूम में जाना हो, मुझे अपना कुछ यूज़ करना हो तो उसके लिए पूछना पड़ता था। हस्बैंड अंकल से बात नहीं करने देते थे, अपनी फैमिली से हम बात नहीं कर सकते थे, उन्हें वहाँ बुला नहीं सकते थे, अपने मैके आ नहीं सकते थे। संगत जी उन्होंने इतना टॉर्चर कर दिया मुझे, कभी मैंने सोचा नहीं था संगत जी कि शादी के बाद इतने कष्ट आ जाएंगे संगत जी, इतने कष्ट आ जाएंगे जो कि मेरी फैमिली में कभी किसी लड़की के साथ नहीं हुआ संगत जी। ये मैं अपने पूरी फैमिली में, अपने ननिहाल, अपने ददियाल में सबसे छोटी हूँ संगत जी, और मेरे साथ ऐसा हुआ ये मतलब किसी ने भी भरोसा नहीं किया था कि जिसकी शादी इतनी अच्छी हो, इतना सब कुछ हुआ हो। बाकी मेरी सिस्टर्स हैं, उनकी शादी कोई बहुत अच्छी फैमिली में हुई, किसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखिए सबके घर में आती है संगत जी, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम बन गई ना सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेके। वो मुझे इतना प्रताड़ित शायद इसीलिए करते थे कि जितना हम इसको परेशान करेंगे इससे मैके वाले और पैसा लेके आएंगे। एक बार मेरी सास आंटी ने संगत जी मुझसे डिमांड कर दी कि तुम्हारे मैके में 2 मकान हैं,
तो एक मकान अपने नाम करा लो। और उन्होंने बोला मैं तो सोची कि तुम कार लेके आओगी, ये लेके आओगी, वो लेके आओगी। तो संगत जी, हम मिडिल क्लास फैमिली से, संगत जी बहुत रिच फैमिली नहीं है। उसके बावजूद मेरे पापा ने बहुत अच्छी शादी करी थी संगत जी। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मेरी ही शादी हो रही है। मुझे बहुत यकीन ही नहीं हो रहा था संगत जी। इतना प्यारा डेकोरेशन, इतना सब कुछ, इतना अच्छी शादी। पापा ने मेरे सब कुछ किया जितनी उनकी हैसियत थी। कर्जा लेके किया संगत जी, लेकिन किया बहुत अच्छा संगत जी। शादी के कर्जे नहीं चुका पाए, मुकदमे का कर्जा लेना पड़ गया संगत जी। इतनी बुरी सिचुएशन हो गई मेरे मैके की संगत जी। मेरी जब से शादी हुई ना संगत जी, मेरा पूरा मैका बर्बाद हो गया। पूरा मैका न जाने कहाँ कहाँ से लोन लेने पड़ गए। लाइफ में इतना कष्ट कभी नहीं देखा संगत जी, जितना कष्ट हमारे ससुराल वालों ने हमें झेला दिया संगत जी। मुझे बिलीव नहीं था कि मैं अपने ससुराल से जिंदा वापस आ सकती हूँ। बिल्कुल भरोसा नहीं था संगत जी। मेरी सास बाहर का मेन गेट बंद रखती, स्टोर रूम बंद, मेरा रूम बंद। एक समय पर उन्होंने चारों तरफ बंद कर दिया संगत जी। अगर वो मेरे साथ कुछ गलत करती तो हम कहीं भी भाग नहीं सकते थे संगत जी। वो अंदर ही अंदर मुझे मार डालती। बहुत बुरी सिचुएशन थी संगत जी। आज भी ये बातें मेरे परिवार वालों को नहीं पता है संगत जी। अपनी फैमिली में कुछ नहीं बताते। आपको पता है ना संगत जी, एक बेटी के साथ अगर कुछ भी इतना बड़ा हादसा हो जाए तो फैमिली पे क्या बीतती है। बहुत सारी बातें हैं जो हमने अपनी फैमिली से नहीं बताई। गुरुजी, आपकी बेटी के ऊपर जो भी चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, उसका सारा सामान जो उसके ससुराल वालों ने रख लिया ना संगत जी, प्लीज़ गुरुपा, आपसे यही अर्जी है, आपसे यही दरख्वास्त है कि वो लोग बिल्कुल भी हमें कुछ भी सामान मेरा नहीं देना चाहते हैं। लेकिन गुरुजी, आप ना एक एक सामान निकलवाइए अपनी बेटी का। संगत जी, मेरी शादी के वक्त गणेश जी की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति गई हुई थी। गुरुपा, आप उनको भी जल्द से जल्द लेके आइए वापस। उनकी वहाँ कोई कद्र नहीं हो रही होगी, उन पे धूल मिट्टी पड़ रही होगी, उनकी वहाँ कोई सेवा नहीं हो रही होगी। बच्चे मेरे साथ साथ मेरे भगवान की भी कोई कद्र नहीं हुई। गुरुपा प्लीज, आपसे यही आपकी बेटी की अर्जी है कि आप अपनी बेटी का पूरा हक लीजिए। मेरा कोई चिंता, आपकी बेटी का सामान वहाँ पड़ा हो, प्लीज़ आप निकलवाइए गुरुपा। वो लोग खुद यहाँ तक पहुँचाएं और इस मुकदमे को जल्द से जल्द ख़त्म करिए गुरुपा। आपकी बेटी में अब वो शक्ति नहीं रह गई, और क्षमता नहीं रह गई है कोर्ट कचहरी करने की। बहुत वीक हो गए हैं सच में। शादी के 10 साल तक मुकदमा झेलना बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन गुरुजी ने बहुत सपोर्ट किया है। गुरुजी ने जब से मेरा हाथ थामा है ना, चीज़ें आसान हो गई। बस गुरुपा जल्द से जल्द हमें इस गंदे रिश्ते से बाहर निकालें। हमें मेरे हस्बैंड अंकल से छुटकारा दिला दें गुरुपा। अपनी बेटी का हक उसे दिलाएं, अपनी बेटी का मुकदमा उसके पक्ष में करें। गुरुपा
पूरी दुनिया पुलिस ने बताया है कि हम सामान लेके भाग गए, चोर हैं। संगत जी, कोई इंसान अपना सामान कैसे चुरा सकता है? दूसरे का सामान चुराएगा ना संगत जी, अपना सामान थोड़ी ना चुराएगा। खैर, उसने दुनिया वालों से कुछ भी कहा हो संगत जी, मेरे गुरु जी तो जानते हैं ना कि हम सही हैं, उनकी बेटी सही है। बस गुरु जी सबको बताएंगे कि ले, मेरी बेटी सही निकली, मेरी बेटी सही है। बस मुझे तो अपने गुरु भाई पे भरोसा है और किसी पे भरोसा नहीं है। अब ये मुकदमा मेरा नहीं, मेरे गुरुपा का है। अभी तक तो हम अकेले लड़ रहे थे, अब गुरुजी अपनी बेटी का मुकदमा लड़ते हैं। मेरे गुरुजी मेरे वकील, मेरे जज, सब कुछ वही है। अब फैसला भी उन्हीं की कलम से लिखा जाएगा। मेरा भविष्य तो गुरुजी लिखेंगे। उनकी बेटी को जिसने जितने आंसू दिया ना, गुरुजी कहते हैं तेरे आंसुओं का हिसाब मैं देंगा, तो चिंता न करिया कर। तो बस मुझे अब कोई चिंता नहीं है। गुरुजी, मेरे जैसी आपकी जितनी बेटियां हो ना, आप उन सबका ऐसे हिसाब देना। बहुत कष्ट होता है ना गुरुपा, जब आपके बच्चे रोते हैं तो आप ही कहते हैं तू रोया ना कर। मुझे बहुत दुख होता है। तो बस गुरुपा, आप अपनी बच्चियों का हक ठाने रहिए, अपने बच्चियों के हक में सब कुछ करिए गुरुपा। संगत जी, ये सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, तो संगत जी कुछ भी गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी माफ़ी चाहते हैं अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, आपकी बेटी से कोई भी गलती हुई हो। संगत जी, इस सत्संग को हम यहीं विराम देना चाहेंगे गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, मेहर करो मेरे गुरुपा, मेहर करो, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।